इस छोटी लड़की ने कैजुअली अपनी उंगली उठाई और उस आदमी को एक छोटा सा पेग बना दिया। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाई और दोनों ह्यूमन ट्रैफिकर्स भी छोटे छोटे पेग्स में बदल गए। इसके बाद वो कैरेज के पास गई और उस पर पड़ा काला कपड़ा हटाया। अंदर कई बच्चे थे जिन्हें उन ट्रैफिकर्स ने किडनैप किया था। लड़की ने उन बच्चों को साथ लिया और सीधे इंपीरियल सिटी के आउटर गेट की तरफ निकल पड़ी। वहां सम्राट पहले से उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। लड़की सीधी आगे बढ़ी और सम्राट को उसके नाम से पुकारा। हाउसकीपर ने गुस्से में उसकी बैड मैनर्स पर डांट लगाई। लड़की ने एक हाथ उठाया और उसे हवा में उड़ा दिया। फिर उसने सम्राट के सिर पर हल्की सी थाप मारी। सम्राट को कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन तभी उसे समझ आया कि ये वही छोटी लड़की है जिसका इंतजार वो कर रहा था, यानी उसकी छोटी मौसी। पर उसे ये समझ नहीं आया कि वो इतने सारे बच्चों को क्यों लाई है। लड़की ने बताया कि ये सारे बच्चे उन ट्रैफिकर्स से बचाए गए हैं और साथ ही वो ट्रैफिकर्स भी पकड़े गए हैं। सम्राट को कहीं कोई ट्रैफिकर नजर नहीं आया। तभी लड़की को याद आया कि उसने अब तक स्पेल तोड़ा ही नहीं है। उसने फिर से उंगलियां चटकाई और वो दोनों ट्रैफिकर्स दोबारा इंसान बन गए। वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। असल में लड़की बचपन से अपने मास्टर के साथ पहाड़ों में रह रही थी। उसके मास्टर ने कैलकुलेट करके बताया था कि एम्परर की जान खतरे में है और एक नेशनल डिजास्टर आने वाला है। सबकी भलाई के लिए मास्टर ने लड़की को पहाड़ से नीचे भेजा ताकि वो एम्परर की मदद कर सके। बिना कुछ कहे लड़की नीचे उतर गई। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि वो किसी से कैपिटल का रास्ता पूछे, लेकिन रास्ते में उसे जिन दो लोगों से मदद मांगनी पड़ी वो ट्रैफिकर्स निकले। उन्होंने प्लान किया कि लड़की को ड्रग देकर बेहोश कर देंगे, फिर उसे बांधकर बेच देंगे। पर उन्हें नहीं पता था कि ये लड़की मैजिक में एक्सपर्ट है। लड़की ने एक स्नैप में दोनों को पिग बना दिया। जब लड़की ने सारी बात एक्सप्लेन की तभी सम्राट को पूरी सच्चाई समझ में आई। उसी वक्त वो दोनों ट्रैफिकर्स भागते हुए सम्राट के पास आए और माफी मांगने लगे। वो बोले, बस हमें दोबारा पिग मत बनाना, जो सजा देना हो मंजूर है। सम्राट ने तुरंत आदेश दिया कि दोनों ट्रैफिकर्स को जेल में डाल दिया जाए और अपने सोल्जर्स को भेजा ताकि सारे बच्चों को उनके घर सही सलामत वापस पहुंचाया जा सके। उसी वक्त छोटी लड़की को अपने मास्टर की बात याद आई कि सम्राट की जान खतरे में है। उसने फौरन अपनी सेलेस्टियल आईज खोली और देखा कि वाकई सम्राट की लाइफ एक घंटे में खतरे में पड़ने वाली है। उसने जल्दी से एक टर्टल शेप में प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन बना लिया और वो तावीज सम्राट को देते हुए कहा कि इसे अपनी पीठ पर लगा ले। ये चार्म उन्हें एक घंटे तक सेफ रखेगा। वहीं पास खड़ा स्टुअर्ट सोच रहा था कि लड़की बस फालतू का ड्रामा कर रही है। उसके हिसाब से सम्राट जैसे ऊंचे दर्जे के इंसान की पीठ पर टर्टल वाला तावीज लगाना बहुत एम्बैरेसिंग बात थी। लड़की ने जवाब दिया कि ये टर्टल नहीं है बल्कि श्वानवू है, जो कि 4 एंशिएंट डिवाइन बीस्ट्स में से एक है। स्टुअर्ट हंस पड़ा और बोला कि चाहे लड़की कितनी भी बड़े लेवल की क्यों ना हो, पर उसे सम्राट को इस तरह इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। सम्राट को भी लगा कि ये तावीज लगाना उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। उसने कहा कि वो अभी इसे इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन उसी सेकंड अचानक सिटी वॉल से एक बड़ी सी प्लाक गिर पड़ी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो सम्राट के सिर पर आ गिरेगी। ये देखकर छोटी लड़की ने बिना समय गवाए वो प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन एम्परर की पीठ पर चिपका दिया और एक स्पेल बोला, जिससे वो प्लाक हवा में फ्रीज हो गया। फिर एक जनरल आगे आया और अपनी तलवार से प्लाक को जोर से मारकर दूर फेंक दिया। इस इंसिडेंट के बाद सम्राट को यकीन हो गया कि उसी टैलिस्मैन ने उसकी जान बचाई है। तो अब उसने बिना किसी शर्म के वो टर्टल वाला तावीज अपनी पीठ पर अच्छे से लगा लिया। फिर उसने छोटी लड़की को गोद में उठाया और महल की ओर चल पड़ा। उसी वक्त सम्राट की कॉन्क्यूबाइन सम्राट की आंट का स्वागत करने के लिए भागती हुई आई। छोटी लड़की ने अपनी सेलेस्टियल विजन से देखा कि कॉन्क्यूबाइन का इरादा सम्राट को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। तब जाकर सम्राट ने चैन की सांस ली। उसने कॉन्क्यूबाइन को भी महल में चलने और बैंक्वेट में शामिल होने का इनवाइट दे दिया। तभी कॉन्क्यूबाइन की नजर सम्राट की पीठ पर लगे टर्टल टैलिस्मैन पर पड़ी। स्टुअर्ट से सुनते ही उसे पता चला कि ये सब उस छोटी लड़की का किया हुआ है। गुस्से में आकर कॉन्क्यूबाइन ने वो तावीज फाड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे रोक लिया। लड़की ने वार्न किया, अगर तुमने ये तावीज हटाया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। पर कॉन्क्यूबाइन ने उसकी बात नहीं मानी और तावीज फाड़ने के लिए आगे बढ़ी।